हज़रत आमिर बिन तुफ़ैल दूसरी मुल्क शाम की जानब नहायत एहतियात, होशियारी और तेज़ी से चले जा रहे थे। वो आरका में पहुँचे। आरका का किला नहायत वसी और मजबूत था। वो उसी के सामने से होकर गुजरे। जब फाटक आया तो उन्होंने दरवाजे में से एक लड़की को निकलते हुए देखा। वो पहली ही नज़र में से पहचान गए। वो वही लड़की थी जो उन्हें उनकी गिरफ्तारी से पहले बकरियां चराती हुई मिली थी। इस लड़की को आरगा में से निकलते ही देखकर वो नहायत मुताज्जब हुए। उन्होंने ऊँटनी रोक ली। लड़की बेतकल्लफी और कदरे बेहिजाबी से उनकी तरफ बढ़ी। जब वो करीब आई तो हज़रत आमिर ने फरमाया, तुम यहाँ? लड़की ने जवाब देने के बजाय खुद सवाल की, तुम्हें इस जालिम ने छोड़ कैसे दिया? हज़रत आमिर को ये मुनासिब न लगा कि वो ऊँटनी पर सवार रहकर लड़की से बातें करें। उन्होंने ऊँटनी को बिठाया, नीचे उतरे और फरमाया, इसने रिहा कहाँ किया? अल्लाह ताला ने मदद भेजी। इसके बाद हज़रत आमिर ने हज़रत खालिद के आने और अपनी रिहाई पाने का हाल मुफस्सल लड़की को सुनाया। लड़की ने कहा, अल्लाह का शुक्र है। हज़रत आमिर, बेटी तुमने मुझसे इज़हार हमदर्दी किया था, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता था। लड़की, मुझे आपसे हमदर्दी ज़रूर पैदा हो गई थी, मगर मैं कुछ कर ना सकती थी। वो नहायत ही बदमाश था। उसका आका कद्दाह इससे भी ज़्यादा शरीर था। हज़रत आमिर को ताज्जुब हुआ कि लड़की अरबी में इतनी अच्छी तरह गुफ्तगू कर रही थी। वो बहुत खूबसूरत थी। इसका रंग खिला हुआ गंदमी था। खदोखाल नहायत दिलकश थे। आंखें बड़ी बड़ी और बहुत ही अच्छी थी। इसकी सूरत में ऐसी जाज़बेत थी कि देखने को जी चाहता था। वो ईसाई लड़की थी। ईसाई लड़कियों में बेपर्दगी की वजह से हिजाब नहीं होता, लेकिन इसमें हिजाब था। वो हयाबार आंखें उठाकर जब बात करती थी तो उसकी सूरत और भी प्यारी मालूम होने लगती थी। हज़रत आमिर ने कहा, तुम आरका में क्यों आई थी? लड़की, आपकी रिहाई की तदबीर करने। हज़रत आमिर, तुमने मेरे लिए बड़ी जहमत गवारा की, लेकिन आरका का हाकिम तुम्हारी क्या मदद कर सकता था? लड़की, आरका के हाकिम के पास नहीं बल्कि हकीम शमान के पास। हज़रत आमिर, हकीम शमान कौन है? लड़की, एक नहायत आलम शख्स है। इस इलाके के तमाम लोग इसकी इज्जत करते हैं। इसकी मामूली सी बात भी फरमान का हुक्म रखती है। मामूली आदमी तो क्या, आला हुक्काम और फरमारवा भी इसकी बात को नहीं टाल सकते। इसके पास पुराने ज़माने की ऐसे किताबें हैं जिनमें बादशाहों के हालात और कौमों के तज़किरे मौजूद हैं। गुजरे हुए वाक़यात के अलावा आइंदा के भी कुछ हालात दर्ज हैं। मैंने इनसे आपका जिक्र किया। उन्होंने कहा, वो इस कौम का फ़र्द है जिसकी हिमायत अल्लाह ताला कर रहा है। इसकी कौम तमाम मुल्क शाम पर काबूज हो जाएगी। अल्लाह उसे रिहा कराएगा। हज़रत आमिर, क्या हकीम काहन और एराफ है? नाजरीन, अरब में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत के वक्त बहुत से ऐसे लोग थे जो गैबदानी का दावा किया करते थे। उनमें से गुज़िश्ता हालात बताने वालों को काहन और आइंदा के हालात बताने वालों को एराफ कहते थे। लड़की, नहीं, ना वो काहन है ना एराफ, अलबत्ता उन किताबों के आलम है जिनमें गुज़िश्ता हालात और आइंदा के वाक़यात लिखे हुए हैं। इन किताबों को मलाहम कहते हैं। नाजरीन, मलाहम जमा है मुल्हमा की। मुल्हमा के मानी मुफस्सिरीन ने फितना और शोरश और हर्ब के लिखे हैं, यानी वो किताब जिसमें लड़ाई, फितना और शोरश का तज़किरा हो। ईसाइयों में उस वक्त ऐसी बहुत सी किताबें मौजूद थी। हज़रत आमिर, उन्होंने कुछ और भी कहा था? लड़की, जी हाँ, कहा था। हज़रत आमिर, क्या? लड़की, कहा था कि ईरान की तरफ से सबसे पहला इस्लामी इल्म जो आएगा वो स्याह रंग का होगा, और इस लश्कर का सरदार नहायत कवि हेकल, रंडीर और गद्दास जिस्म का होगा। इसके दोनों मुंडों में बड़ा फर्क होगा। इनके चेहरे पर चीचक के निशान होंगे। ये शख्स मुल्क शाम को फतह करेगा। हज़रत आमिर, अल्लाह ताला की कसम, हमारा इल्म स्याह है। हमारा सरदार ऐसा ही है जैसा शमान ने बयान किया है। बेटी, क्या एक बात बताओगी? लड़की, पूछिए। हज़रत आमिर, तुम्हें मेरी ज़ात से इस कदर हमदर्दी क्यों हुई? लड़की, मैं नहीं जानती, मुझे खुद हैरत है। हज़रत आमिर, तुमने शमान से नहीं पूछा? लड़की, पूछा था, वो कहते हैं मेरा लड़की का कोई राज है। वो राज इसे मालूम है। इस हमदर्दी का ताल्लुक इस राज से है। हज़रत आमिर, हैरत है, तुम्हारे राज को मेरी हमदर्दी से क्या ताल्लुक? मैं पहले कभी इस नवाब में नहीं आया। लड़की, मैं खुद भी हैरान हूँ। मैंने उनसे बहुत पूछा, लेकिन उन्होंने मुझे कोई जवाब न दिया। वो मुझे अपनी बेटी समझते हैं और बेटी की तरह चाहते हैं। मेरी परवरिश भी उन्होंने की है। हज़रत आमिर,
क्या तुम्हारे वालिदैन नहीं हैं? लड़की, नहीं, मेरे होश संभालने से पहले ही वो फोत हो चुके थे। जब मैंने होश संभाला तो अपने आप को शमआन की आगोश में पाया। मैं इन्हें हकीकी बाप समझती थी, लेकिन एक रोज ये अक़दा खुल गया। हजरत अमर, कैसे खुला? लड़की, एक रोज मुझे मालूम हुआ कि किला के फरमारवा यानी बादशाह की बीवी हकीम शमआन से, जिन्हें मैं अपना बाप समझती थी, मिलने आ रही है। उस रोज हमारा मकान खूब आरास्ता किया गया था। ये अब से 2 बरस पहले की बात है। बादशाह की बेगम हकीम ने उस रोज मुझे नहायत अच्छे कपड़े और खालस सोने के जेवरात पहनाए थे। हम सब ने बादशाह की बेगम का इस्तकबाल किया। वो नहायत शानदार औरत थी। ऐसे रेशमी कपड़े पहने थे जिसके दामनों और हाशियों पर सुनहरी लैस लगी हुई थी। जवाहरात के जेवरात पहने थे। जब मैंने इसे सलाम किया तो उसने मुझे बहुत प्यार किया, गोद में उठा लिया, सीने से लगाया। मुझे इसकी आगोश में माँ की गोद जैसी राहत महसूस हुई। वो जितनी देर भी हमारे मकान में ठहरी, मुझे अपने साथ रखा, अपने कई जेवरात उतार कर मुझे पहनाए। जब रुखसत होने लगी तो हकीम शमआन के खास कमरे में कुछ बातें करने के लिए गई। इत्तेफाक से मैं भी इस कमरे के पास वाले कमरे में कुछ लेने गई। मैंने सुना कि बादशाह की बेगम तेज लहजा में कह रही थी, मैं शमूना को जरूर ले जाऊं। हजरत अमर, शमूना कौन? लड़की, मेरा नाम शमूना है। हजरत अमर, अच्छा, वो तुम्हें अपने साथ लेकर जाना चाहती थी? लड़की, जी हाँ, हकीम ने नरमी से कहा, अब तुम इसे नहीं लेकर जा सकती। सोचो मैंने किस कदर तकलीफें उठाकर इसे पाला। वो मेरे घर का चिराग है, मेरा घर बेचिराग न करो। मैं खटकी के हकीम ने मुझे पाला, क्या मैं इसकी बेटी नहीं? अभी मैं ये सोच ही रही थी कि बादशाह की बेगम ने कहा, अगर तुम खुशी से न दोगे तो मैं जबरदस्ती ले जाऊंगी। तुम बादशाह की बेगम हो, जबरदस्ती ले जा सकती हो, लेकिन एक हफ्ता इसे मेरे पास रहने दो। आइंदा इतवार को ले जाना। बादशाह की बेगम रजामंद हो। मैं वहाँ से चली आई। थोड़ी देर के बाद बादशाह की बेगम रुखसत होने लगी। उसने मुझे बुलाया। वो इस वक्त मेरी ख्वाबगाह के कमरे में थी। मुझे इसने प्यार किया और कहा, शमूना, तुम हमारे पास रहोगी? मेरे दिल में इसकी मोहब्बत पैदा हो चुकी थी। मैंने कहा बड़ी खुशी से, बेगम, मैं तुम्हें आइंदा इतवार को लेने आऊँ। लड़की, मैं तैयार होगी। बेगम, मुझे खौफ है कहीं शमआन मुझे धोखा न दे दे, तुम्हें किसी और जगह न पहुंचा दे। बेगम, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मुश्किल ये है कि उसे तुझसे बाप जैसी मोहब्बत है। ये दूसरा मौका था कि मेरे दिल में ये खट पैदा हुई कि क्या शमआन मेरा बाप नहीं है। मैंने बादशाह बेगम से कहा, वो मेरे बाप हैं, मोहब्बत होना कुदरती बात है। बादशाह की बेगम ने कहा, वो तेरा बाप? खैर, इससे क्या, अभी मुझे कुछ नहीं कहना। हाँ, इतना जरूर कहती हूँ कि तुम कहीं चली ना जाना। इतने में हकीम शमआन आ गए। बेगम हमसे रुखसत होकर चली गई। अभी शमूना ने अपनी दास्तान इतनी ही बयान की थी कि किला के अंदर से चंद सवार निकले। शमूना इन्हें देखकर घबरा गई। इसने कहा, मुझे डर है कहीं ये मुझे गिरफ्तार करने न आए हों। आप मुझे बचा सकते हैं? हजरत अमर, हाँ, बचा सकता हूँ। शमूना, मुझे अपने साथ ऊँटनी पर सवार करके ले चलिए, जल्दी कीजिए। हजरत अमर ने जल्दी से शमूना को ऊँटनी पर सवार किया, फिर खुद सवार हुए और इसे तेजी से दौड़ाया। खुशकिस्मती से सवारों ने शमूना को नहीं देखा।